Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if the main function is diffusion and movement of mucus, तो ideal epithelia कौन होगा respectively? Options है यहाँ पे A squamous और ciliated, B cuboidal और columnar, C squamous और brush bordered and D cuboidal और brush bordered. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की concept की. तो जो की concept इस question में यूज किया गया है that is simple epithelium, simple epithelium टिश्यू. तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है ये कंपोज्ड होता है ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन करता है एज द लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, ducts and tubes. तो जो सिंपल एपिथेलियम है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स एंड दीज आर पहला स्क्वेमस, सेकेंड इज क्यूबॉइडल एंड थर्ड इज कॉलमनर, थर्ड इज कॉलमनर. तो यहाँ पे हम जो है वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले गिवन है स्क्वामस और सिलिएटेड. तो पहले बात करें अगर हम स्क्वामस के बारे में, स्क्वामस एपिथेलियम. तो जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये बना होता है ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स विद द इरेगुलर बाउंड्रीज. बाउंड्रीज कैसी होती है? इरेगुलर बाउंड्रीज. नेक्स्ट देखिए ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है ये फाउंड होता है इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट होता है इन दी एयर सैक्स और एल्विलाई ऑफ लंग्स एंड एयर सैक और एल्विलाई ऑफ लंग्स में. तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन दी फंक्शन जैसे कि फॉर्म करते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करते हैं. दे फॉर्म्स दी डिफ्यूजन बाउंड्री. नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन था सिलिएटेड. तो सिलिएटेड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं. सिलिएटेड एपिथेलियम तो बेसिकली होता क्या है, जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, अगर ये बेयर करते हैं सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस ना उन्हें कहा जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम. एंड इनका फंक्शन जो होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का दैट इज मूव करते हैं पार्टिकल और म्यूकस को. दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड म्यूकस को इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओवर द एपिथेलियम एंड ये मेनली प्रेजेंट होते हैं इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स जैसे कि ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, क्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट द डिफ्यूजन और मूवमेंट ऑफ म्यूकस. तो जो इन्वॉल्व होते हैं, स्क्वामस इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन में एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस में इन्वॉल्व होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम. तो दिस कैन बी अ करेक्ट आंसर. बी में गिवन है क्यूबॉइडल और कॉलमनर. दोनों के बारे में अगर हम बात करें, क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन दी सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन. और जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, कॉलमनर एपिथेलियम का भी मेन फंक्शन होता है, ये मेनली हेल्प करते हैं इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन. तो ये भी क्या हो जाएगा? ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. कॉलमनर इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन. स्क्वामस यहाँ पे करेक्ट है बट ब्रश बॉर्डर्ड इनकरेक्ट है. क्यूबॉइडल इनकरेक्ट है और ब्रश बॉर्डर दोनों ही इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्क्वामस और सिलिएटेड. आंसर विल बी
A. Squamous or ciliated. I hope you understood it well. Best of luck.